मैं बताने वाला हूँ कि सभी प्रकार की बाधाएँ, किसी भी प्रकार की बाधाएँ से अगर आप ग्रसित हैं, जो भी प्रकार की बाधा हो, चाहे आप पे कोई मारण क्रिया किया हो, चाहे मोहन क्रिया किया हो या वशीकरण क्रिया आप पे कोई किया हो। मोहन का प्रयोग अगर आप पे कोई कर रहा है तो किसी के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाना। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, वशीकरण, किसी की बात मानना, सम्मोहन। एक नारियल में आपको करना क्या है, काला तिल, है ना? काला तिल रखना है, उसके साथ में आपको थोड़ा-सा पीली सरसों दे देना है। ध्यान देना है ना कि जब शनिवार आए तो शनिवार के दिन में आपको पीपल का 8 पत्ता लाना है। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं बताने वाला हूँ कि सभी प्रकार की बाधाएँ, किसी भी प्रकार की बाधाएँ से अगर आप ग्रसित हैं, जो भी प्रकार की बाधा हो, चाहे आप पे कोई मारण क्रिया किया हो, चाहे मोहन क्रिया किया हो या वशीकरण क्रिया आप पे कोई किया हो, उच्चाटन क्रियाएँ हों, मैं सबके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। या तो किसी आप ग्रह नक्षत्र से इत्यादि से परेशान हैं या आप टोने टोटके से परेशान हैं। घर में किसी भूत प्रेत इत्यादि किसी भी प्रकार की बाधाएँ अगर आप ग्रसित हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसका निवारण मैं आपके लिए कैसे हो सकता है बेहतर, वो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। आप इसके वीडियो को आगे आप देखेंगे। आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएँ। कामाख्या तंत्रपीठ हमारा ऐसे आपका इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब खास करके इसलिए है कि यूट्यूब में आपको किसी भी प्रकार की बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं, तो उस अनेक प्रकार की आप अपने से उसका इलाज सटीक कर सकते हैं, इसलिए वो वीडियो मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है? तो आज की वीडियो है कि किसी भी प्रकार की बाधाएँ से अगर आप ग्रसित हैं, तो उसका निवारण हमें कैसे हो? पहली प्रकार की बाधाएँ जैसे किस प्रकार की बाधाएँ से आप ग्रसित हैं? नॉर्मल सी घर में होता है क्लेश आना, अगर आपके घर में किसी भूत-प्रेत इत्यादि की बाधाएँ हैं या कोई किसी प्रकार का टोने टोटके कर दिया हो आपके घर में। जैसे अगर हमारे घर में मारण का किसी का प्रयोग किया गया, मारण का कई प्रकार होते हैं, पर 2 प्रकार मैं आपको बताता हूँ। मारण की अगर कोई प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो मेंटालिटी है, एक तो होता है कि किसी को स्पॉट डेट कर देना और जब वो मरते हैं व्यक्ति, तो मरने का क्रम ऐसा होता है ना कि किसी वोमिटिंग, ऐसा ब्लड का वोमिट आना या किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, ऐसा मारण का होता है। एक होता है तुरंत खत्म कर देना, ऐसा मारण का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग जो होता है मारण का जब हम करते हैं, तो मारण का प्रयोग जब होता है तो आपको जैसे किसी भी व्यक्ति को अचानक मृत्यु या तो किसी पे खाट पे गिरा देना, ये मारण कब होता है। मोहन का प्रयोग अगर आप पे कोई कर रहा है तो किसी के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाना। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, वशीकरण, किसी की बात मानना, सम्मोहन, आगे आप एक-दूसरे के प्रति मोहित हो जाना, है ना? इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर आप बाधाएँ से ग्रसित हैं, या तो आप नवग्रह से ग्रसित हैं, नवग्रह किसी शनि, राहु, केतु इत्यादि, कोई भी प्रकार की बाधाएँ अगर आप पे ग्रसित कर रहा है, तो इन सभी प्रकार की बाधाओं से आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। घर में भी आपके अगर टोने-टोटके किया जा रहा है, आपको देखते हुए प्रत्येक में घर में किसी का ये व्यक्ति उठा तो दूसरा गिर गया, दूसरा उठा तीसरा गिर गया। इन सभी प्रकार की बाधाओं से मैं आपको बताऊँगा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। सबसे आसान और सबसे सटीक आप अपने से बेहतर कर सकें, ऐसी स्थिति में आपको हर एक बातों पे, हर एक चीज़ों पे मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की हमारे घर में बाधा हो, तो उससे पहले आपको अपनी रक्षा के लिए कवच लेनी चाहिए। जो कवच आपको कहते हैं कि अपनी जब हमारी खुद की रक्षा ना हो तो मैं दूसरे की रक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आपकी अपनी रक्षा के लिए ना सर्वव्याधि निवारण के लिए एक अपनी शरीर रक्षा के लिए कवच हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में बनाया जाता है। तो आप उसको कवच लेकर के आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग हो जाएँ ताकि आगे वाले बाधाओं से लड़ने की आपकी क्षमता हो। तो एक आपको कवच लेनी ही चाहिए। आपको कवच के साथ-साथ में अगर आप कवच ले लिए हैं, तो कवच के साथ-साथ में कवच के बाद में उसके बाद आपको किस प्रकार से मंत्र क्यों कौन-सा मंत्र हमको जपना चाहिए, जो भी हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश किया है, उस ऊर्जा को हम कैसे खत्म कर सकें। इस चीज़ को अगर आपको खत्म करना है, तो सबसे बढ़िया आपको मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतन्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र को आपको जपना है 108
एक माला का 108 का होता है, 108 बार आपको इसको जपना है प्रत्येक दिन। संध्या आपका हो जाए, सुबह आप जपे तो एक माला सुबह कर लीजिए। शाम के समय में आपको इसका रात्रि काल में एक माला, कम से कम एक माला, 3 माला, 7 माला, 11 माला ऐसा आप जप सकते हैं। क्योंकि घर में आप जपते हैं तो किसी भी प्रकार की बाधाओं से संबंधित जो ग्रसित है ना, वो आपको आपके परिवार पे नहीं आगे इफेक्ट कर सकता है ना? तो इन प्रकार की बाधाओं से बचना है तो ये आपको इससे अरलोवान जो आता है, धूना आता है, उसकी धुनी देकर के 11 आहुति इससे आप दे सकते हैं इस मंत्र से, और उसकी ध्वनि आपको हर एक घर में दिखानी है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद में आपको कौन सा रत्न अगर आप पहनना चाहते हैं तो नवग्रह का रत्न पहन सकते हैं, सभी प्रकार का। यह तो हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से एक लॉकेट बनाया जाता है जो त्रिशक्ति लॉकेट है, आप इस लॉकेट को पहन सकते हैं। तो इससे किसी भी प्रकार की बाधाएं, किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्र आप पे इफेक्ट जल्दी ना कर सके, ऐसा हमारे घर में सिद्ध करके कामाख्या तंत्रपीठ से दिया जाता है। आप उसको संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में आप रुद्राक्ष कौन सा बेहतर आपके लिए हो सकता है? तो रुद्राक्ष में आप 12 मुखी का रुद्राक्ष आपके लिए सबसे उत्तम हो सकता है। पर अगर आप रुद्राक्ष लेते हैं तो रुद्राक्ष को पहले सिद्ध करनी आवश्यक है। कहते हैं किसी को अगर प्राण हो जाए और प्राण शरीर में अगर रहे ही नहीं, अगर शरीर रहे या प्राण ना रहे तो कोई तात्पर्य है नहीं शरीर का, वो एक मिट्टी है। तो इस प्रकार से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपके मन की जो स्थिति है उसको पहले सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, हमारी जैसी मानना है कि आपको पहले उसको सिद्ध कर लें किसी ऐसे योग्य ब्राह्मण से, आप या तो अपने से, जो भी आप, अगर आपको सिद्धि करने की अगर आपकी क्षमता है तो आप उसको पहले रुद्राक्ष को लेकर के सिद्ध करके उसको धारण करें, किसी भी प्रकार की बाधा आप पे नहीं होता है। फिर आप व्रत कौन सा कर सकते हैं? जैसे व्रत हम करते हैं तो व्रत भी अनिवार्य है कि महाराज कौन सा व्रत करें। व्रत अगर हम करना चाहें तो विजयदशमी का व्रत बेहतर होता है। गणेश चतुर्थी है ना, उसका आप व्रत करेंगे तो इन प्रकार की बाधाओं से संकट मोचक गणेश नाम जी का स्तोत्र का पाठ करेंगे हम। किसी भी प्रकार की अगर हमारे घर में बाधा है तो गणेश जी का संकटनाथ का स्तोत्र का हम पाठ करेंगे। ठीक है, गणेश चतुर्थी का भी हम स्तोत्र का इसका पाठ भी करेंगे और उनका हम व्रत भी करेंगे, सबसे बेहतर हो सकता है हमारे लिए। उसके बाद में व्रत तो हो गया, उसके बाद हमको क्या क्या चीज दान करनी चाहिए? दान भी लोग कहते हैं महाराज क्या दान करने से क्या निवारण होता है, क्योंकि दान भी आवश्यक है, दान करनी चाहिए। दान में जैसे आप काले उड़द हो सके, तिल हो सके, काला तिल हो, आप इसको आप दान कर सकते हैं, सबसे बेहतर हो सकता है आपके लिए। या तो आप उसके साथ में आप काली गैया भी दान कर सकते हैं, लोहे दान कर सकते हैं, काले वस्त्र आप दान कर सकते हैं। काले वस्त्र से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की अगर आपके ऊपर बाधाएं हैं तो उसका निराकरण बहुत ही सटीक हो सकता है, क्योंकि जब आप काले वस्त्र दान करते हैं तो काली प्रकार की निगेटिविटी भी आपके साथ में चली जाती है। एक नारियल में आपको करना क्या है? काला तिल है ना, काला तिल रखना है, उसके साथ में आपको थोड़ा सा पीली सरसों दे देना है, लौंग दे देना है, काली उड़द देना है, इस हिसाब से थोड़ा सा तेल दे देना, उसको बांध देना है, काले कपड़े में उसको बांध करके और अपने ऊपर से 7 बार उतार करके किसी भी निर्जल स्थान में आप उसको जाकर के गाड़ सकते हैं या किसी नदी में आप उसको प्रवाह कर सकते हैं। ये बेहतर हो सकता है बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं तो। इसके साथ में जो अगर आप गाय दान करते हैं या जो भी वस्त्र दान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दें जिसके पास में उपयोग का करने का साधन हो, दुरुपयोग ना करें। आपके लिए सबसे उत्तम होगा कि गाय या जो भी चीज आप दान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दें जो यूज कर सके, है ना, जो इसका उपयोग करने लायक, जिसके पास है उसको मत दें। उसके बाद में अगर आप फिर दान के बाद में दर्शन के लिए माता जगदम्बा आदि शक्ति, माँ जगदम्बा, दुर्गा माँ का दर्शन आप कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। इन सभी बाधाओं से नष्ट करने की क्षमता माता आदि शक्ति जगदम्बा है। तो माँ का जो महिषासुर मर्दिनी जो रूप है उस रूप का आप ध्यान कर सकते हैं और उस रूप का ध्यान के साथ साथ में उनकी पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है और बेहतर हो सकता है। उसके साथ में जब आप करते हैं ना
तो फिर विसर्जन में जैसे कुछ आप शनिवार का जब दिन हो ना, तो शनिवार के दिन में आपको करना क्या है कि काले धागे में पीपल के आपको 8 पत्ते लेना है। ध्यान देना है ना कि जब शनिवार आए तो शनिवार के दिन में आपको पीपल का 8 पत्ता लाना है और पीपल के 8 पत्ते ना काले धागे में बांध देना है। उसके बाद उसको बांध करके उसको गांठ लगाने के बाद में ना अगले शनिवार को उस गांठ को खोल देना है। जब अगले शनिवार आता है तो उस गांठ को आपको खोलना है, उस गांठ को फिर से प्रवाहित कर देना, फिर से पुनः उस बात को बांधना है और उसको गांठ को 7 बार अपने ऊपर से उतार करके किसी भी नदी, किसी भी जल में जहां प्रवाहित जल हो उस स्थान पे आप छोड़ सकते हैं। इन प्रकार की बाधाओं से अगर आपको बचना है, कई प्रकार की आपको बताते हैं। जैसे अगर आप स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो देवी जी का कवच का, कीलक कवच अर्गला का आप पाठ कर सकते हैं, नवग्रह स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। किसी भी नवग्रह शांति के लिए अगर आप चाहते हैं तो नवग्रह स्तोत्रम का आप पाठ आपके लिए बेहतर हो सकता है। उसके साथ-साथ में अगर आप कुछ और विशेष करना चाहते हैं, जैसे अगर आप उसका उपाय करना चाहते हैं, तो जैसे अमावस्या के दिन में जब सूर्योदय से पहले, जब अमावस्या का दिन हो ना, जब सूर्योदय से पहले जब दिन हो, तो उसमें क्या करना है, नित्य क्रिया अगर आप निवृत्त हो गए स्नान करने के बाद में, आपको लेना है 7 लौंग, ठीक है? 7 लौंग लेना है, 11 काली मिर्च लेना है, उसके साथ में 1 नींबू लेना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 7 लौंग लेना है, 7 लौंग के साथ में आपको 11 काली मिर्च लेना है, काली मिर्च के साथ में 1 नींबू लेना है। उस नींबू को आपको काट लेना है, अपने ऊपर से उगार करके उसको काट करके दक्षिण दिशा की ओर जब गोधूली बेरा हो, गोधूली बेरा संध्या काल को कहते हैं गोधूली बेरा। जब गोधूली बेरा हो तो उस काल में आपको किसी भी दक्षिण दिशा की ओर में अपने ऊपर से उगार करके उसको फेंक देना। इन प्रकार की अगर आप बाधाओं से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि जो सर्वजन किसी भी प्रकार की बाधा अगर आप पे मारण क्रिया कर रहा है, मोहन क्रिया कर रहा है, सम्मोहन क्रिया कर रहा है, उच्चाटन कर रहा है, किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्रिया कर रहा है, आपके घर में लक्षण काफी गड़बड़ दिखाई रहे हो, किसी से कोई किसी का ना बन रहा हो, अगर आपके किसी में आपस में विवाद हो रहा हो, जमीन विवाद हो रहा हो, कोर्ट विवाद हो रहा हो, किसी भी कारण से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रकार की अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको सभी बाधाओं से, सर्वजन बाधाओं से आप मुक्ति पा सकते हैं और ये आप अपने से कर सकते हैं। एक और है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करवा सकते हैं और पाठ करवाने के साथ में उसका हवन भी आप और कर सकते हैं, वो बेहतर हो सकता है। दुर्गा सप्तशती उसका हवन नियम पूर्वक आप करा सकते। अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की तंत्र बाधाओं से रिलेटेड या तो आपके ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बाधाओं का निवारण किया जाता है। आप उन बाधाओं को आप अपने हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उसका निवारण बहुत ही आसान व सटीक तरीके से आप पा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके ऊपर माता कामाख्या, माता जगदम्बा का आशीर्वाद नहीं है, तब तक आप कुछ भी कर लें आप विफल हैं। शिव, महादेव, शक्ति, इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अगर आपको शक्ति पानी है तो शक्ति से विजय पाना, इन प्रकार के दुश्मनों से अगर आपको उत्तीर्ण उठना है तो आपको इन प्रकार की चीजों से आपको पालन करना पड़ेगा और आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप इन प्रकार की बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें और उसका निवारण पा सकते हैं। इस बात के लिए चलिए अगले वीडियो में मैं बात करता हूँ। आप फिर बने रहिए और आप हमारे वीडियो आप देख सकते हैं। जय कामाख्या, जय कामरूप।